नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 8 का ये बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे आप बोर्ड के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई को आप करते हैं इस चैनल पे। तो आज हम फिर से इंग्लिश को लेके आए हैं और ये बिहार बोर्ड का 9th लेसन है। क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम एक स्टेट है। हमारे में जो स्टेट्स हैं उन स्टेटों में से सिक्किम भी एक स्टेट है। तो क्या कुछ है इसके बारे में, इसमें जो स्टोरी दिया हुआ है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और वीडियो जब वॉच करते हैं तो आप लाइक करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले है ये वार्मर। वार्मर में क्या दिया है? हैव यू एवर विजिटेड अ माउंटेनियस स्टेट। इसमें जो कठिन वर्ड्स दिए हुए हैं उनका आप मीनिंग इस बुक से भी निकाल सकते हैं, और उससे जो अलग आपको कुछ मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो आप उसको गूगल से सर्च कर लेंगे। तो माउंटेनियस मतलब पहाड़ों वाला स्टेट हो गया। तो हैव यू एवर विजिटेड मतलब क्या आपने कभी देखा है या क्या आप कभी गए हैं कहाँ पे? अ माउंटेनियस स्टेट मतलब एक पहाड़ों वाला स्टेट। इफ़ यस अगर हाँ, टेल क्लास मतलब अपने क्लास को बताइए। अबाउट इट्स पीपल मतलब इसके लोगों के बारे में। किसके लोगों के बारे में? इस माउंटेनियस स्टेट के जो इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब वहाँ जो रहने वाले हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। फूड हैबिट्स मतलब उनके खाने के आदतों के बारे में, वो क्या चीज़ खाते हैं, किस तरह के फूड्स का वो शौकीन होते हैं। ड्रेसेस उनके पहनावे के बारे में, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। क्लाइमेट्स और वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो पर्यावरण है वो कैसा है, उसके बारे में आप बताएं। किसको? क्लास को। तो अपने क्लासमेट के साथ आप इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये इस वार्मर में कहा जा रहा है। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे क्लास को अटेंड करेंगे और आपके ध्यानपूर्वक सुनेंगे हमारे प्रोनाउंसिएशन को, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधर जाएगा। देखिए, सिक्किम इज़ अ टेनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। क्या कर रहा है? सिक्किम इज़ अ टीनी माउंटेनियस स्टेट। सिक्किम जो है एक छोटा पहाड़ों वाला स्टेट है। इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज मतलब ईस्टर्न हिमालय मतलब पूरब का जो हिमालय है। हिमालय हमारे पश्चिम से लेके पूरब तक फैला हुआ है, ये भारत के उत्तरी भाग में। तो उसका जो पूर्वी छोर है वो क्या कह रहा है कि वहाँ का जो हिमालयन है वो स्टेट, जो माउंटेनियस स्टेट है, वो उसके हार्ट में बसा हुआ है। इट इज़ बाउंडेड बाय द तिब्बतन प्लेटू इन द नॉर्थ। इट इज़ बाउंडेड मतलब यह घिरा हुआ है बाय द तिब्बतन प्लेटू मतलब तिब्बत के पठार से। इन द नॉर्थ मतलब नॉर्थ में यानी उत्तर में तिब्बत का पठार है। चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द वेस्ट। और पूरब में क्या है? चुम्बी वैली है और तिब्बत, वैली ऑफ तिब्बत है, एंड किंगडम ऑफ भूटान। किंगडम ऑफ भूटान क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ राजा का शासन चलता है, इसलिए भूटान जो देश है वो कहाँ है? इस सिक्किम के पूरब में है। नेपाल इन द वेस्ट, नेपाल जो है वो कहाँ है? उसके पश्चिम में है। एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द साउथ। दार्जिलिंग जो है, जो वेस्ट बंगाल का एक स्टेट है दार्जिलिंग, वो कहाँ पे है? वो उसके साउथ में है यानी दक्षिण में है, यानी दक्षिणी भाग को जाके सटता है और वो डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग का होता है। ये इसका जो है भौगोलिक स्थिति है। इन 1975 सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। 1975 में सिक्किम जो है 22वां राज्य बना इंडिया का। इट हैज़ ओनली 5,40,493 इनहेबिटेंट्स मतलब इसके पास कितना आबादी है? 5,40,493।
एंड और अ टोटल एरिया ऑफ 7096 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल जो एरिया है वो सिक्किम का क्या है, 7000 मतलब 7096 स्क्वायर किलोमीटर में ही सिक्किम फैला हुआ है। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम जो है वो क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है हिंदुस्तान का। नेक्स्ट क्या है देखिए, द वर्ड सिक्किम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये जो सिक्किम है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, शू एंड खिम। सू एंड खीम से मिलके बना है। सू मीन्स, सू का मतलब न्यू, एंड खीम मीन्स पैलेस या हाउस, मतलब खीम का मतलब घर या फिर महल, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए द वर्ड मीन्स न्यू पैलेस और हाउस इन रेफरेंस टू द पैलेस बिल्ट बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूल फुनचोक नामग्याल। ये जो फुनचोक नामग्याल है इस स्टेट के पहले रूलर हैं। इन्होंने जो बिल्डिंग बनाया उसी बिल्डिंग के नाम से इस स्टेट का नाम रखा गया। द तिब्बतन नेम फॉर सिक्किम इज डेंगजोंग विच मीन्स द वैली ऑफ राइस। क्या है, तिब्बत लोगों के लिए ये सिक्किम जो है वो क्या है, डेंगजोंग, डेंगजोंग बोलते हैं उसको, विच मीन्स जिसका मतलब वैली ऑफ राइस, मतलब चावल का घाटी होता है। दूसरे पेज में है कि सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच इंक्लूड ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। क्या है, सिक्किम इज डिवाइडेड मतलब सिक्किम को बांटा गया है या बांटा जाता है इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 4 जिलों में बांटा जाता है, जो कि क्या है, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। ईस्ट सिक्किम मतलब पूर्वी सिक्किम, वेस्ट सिक्किम मतलब पश्चिमी सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम मतलब उत्तरी सिक्किम और साउथ सिक्किम मतलब दक्षिणी सिक्किम। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मतलब जिलों का जो हेडक्वार्टर है आर गंगटोक, गंगटोक है, गेंजिंग है, मैनगन है एंड नामची है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। किससे, ईस्ट सिक्किम का क्या है, गंगटोक है, वेस्ट सिक्किम का क्या है, जेंजिंग है, नॉर्थ सिक्किम का क्या है, मैनगन है और साउथ सिक्किम का क्या है, नामची है। अब देखिए, गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम की जो राजधानी है वो कहाँ है, गंगटोक है। लिटरली मतलब सामान्यतः मीनिंग अ हाई हिल, मतलब इसका मतलब होता है हाई हिल, किसका, इस गंगटोक का। इट ऑफर्स मतलब यह आकर्षित करता है या ऑफर देता है मैग्निफिकेंट व्यूज ऑफ द स्नो क्लैड, मतलब बहुत ही मनोरम दृश्य, किसका, स्नो क्लैड मतलब बर्फ से ढका हुआ जो कंचनजंगा है उसका ये बड़ा ही मनोरम दृश्य देता है। द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पीक मतलब संसार का तीसरा सबसे बड़ा पिक यानी चोटी, विच इज रिगार्डेड एज द गार्डन डायटी ऑफ सिक्किम, जो कि मतलब देवताओं के तरह इसको सिक्किम में माना जाता है। रिगार्डेड एज द गार्डन डायटी ऑफ सिक्किम मतलब अभिभावक भगवान की तरह जो है इसको माना जाता है। सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना। सिक्किम जो है वो क्या है, धनी है किसमें, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा किसको बोलते हैं, वनस्पति को, यह आपके बुक में दिया हुआ है, आप भी देखेंगे, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप गूगल के सर्च बार में जाके आप सीधा फ्लोरा इन हिंदी लिखेंगे तो आपको आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। फौना इन हिंदी लिखेंगे तो आ जाएगा, स्ट्रीम्स इन हिंदी लिखेंगे तो आ जाएगा, एंशिएंट इन हिस्ट्री लिखेंगे तो आ जाएगा, मॉन्स्टेरियस लिखेंगे तो आ जाएगा। तो क्या है, फौना है। फौना क्या है, मतलब ये जीव जंतु है। स्ट्रीम्स मतलब जल धाराएं। एंशिएंट मोनेस्टरीज, एंशिएंट
मोनेस्ट्रीज है, मतलब मठ बोलते हैं इसको। बौद्ध धर्म का मंदिर आप समझ सकते हैं इसको। जिस तरह हम लोगों हिंदू धर्म में हम लोगों का मंदिर है, मुस्लिमों का मस्जिद है, क्रिश्चियन का चर्च है, तो उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबी हैं उनका जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, मॉन्स्टरीज, मतलब मठ है वो। एंड लेक्स, और झीलें हैं। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम, मतलब सिक्किम का जो फ्लोरा है मतलब वनस्पति है, इंक्लूड्स, मतलब इसमें अब शामिल है, कौन है, रोडोडेंड्रॉन। ये क्या है, वहाँ का द स्टेट ट्री, मतलब वहाँ के राज्य का ये ट्री है। इसको आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे द पीक ऑफ रोडोडेंड्रॉन, तो वो पिक आपको आ जाएगा, आप उन वृक्षों को देख पाएंगे। इसी तरह ऑर्चिड, ये भी एक फूल है, मतलब बड़ा सा फूल का गाछ होता है, तो इसको भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरह से फिग, बनाना, शाल ट्री एंड बम्बू, ऑक, चेस्टनट, मैपल, ब्रीच, एल्डर एंड मैग्नोलिया ऑल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत अधिक मात्रा में वहाँ उगते हैं। द ऑर्चिड डेंड्रोडियम नोबिल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम। ये जो ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबिल नाम से जो फूल है वो क्या है, वो स्टेट फ्लावर, ये फूल कहा जाएगा उसको। द फाउना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द स्नो लियोपार्ड। ये जो फाउना है, अब जीव जंतुओं, अभी तो हम लोग वनस्पति के बारे में जाने इसमें, अब इसमें जीव जंतुओं के बारे में दिया रहा है कि द फाउना ऑफ सिक्किम, मतलब सिक्किम का जो जीव जंतु है वो इंक्लूड्स क्या है, अब आगे दिया हुआ है, द स्नो लियोपार्ड। लियोपार्ड तो आपने सुना है, मगर स्नो लियोपार्ड यानी बर्फों का जो लियोपार्ड है। द मस्क डियर, डियर तो आप सुने हैं लेकिन मस्क डियर, इस नाम को आप सर्च करेंगे गूगल के सर्च बार में तो आपको उसका पिक मिल जाएगा। आपको लिखना है द पिक ऑफ द मस्क डियर, उसका पिक आ जाएगा। द भोराल, द हिमालयन थार, द रेड पांडा, द हिमालयन मार्मोट, द सेरो, द गोराल, द बार्किंग डियर, द कॉमन लंगूर, द हिमालयन ब्लैक बियर, द क्लाउडेड लियोपार्ड, द मार्बल्ड कैट, द लियोपार्ड कैट, the wild dog, the Tibetan wolf, the hog badger, the bintrong, the jungle cat and the civet cat. Among the animals, मतलब इन सभी जानवरों में more commonly, मतलब बहुत अधिक कॉमन फाउंड आर याक्स, मतलब याक पाया जाता है। mainly reared फॉर देयर मिल्क, मतलब उनको पाला जाता है उनके दूध के लिए। मीट एंड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब मीट के लिए, दूध के लिए और माल ढुलाई के लिए। इस किसको पाला जाता है, याक को पाला जाता है। जिस तरह हमारे बिहार में गाय, भैंस, बैल को पाला जाता है, उसी तरह से वहाँ पे याक को पाला जाता है। The birds found in Sikkim include the Impeyan peasant, the crimson hornet peasant, the snow partridge, the snow rooster, the lemur gear and griffon vultures, as well as golden eagles, quail, plovers, woodcock, sandpipers, pigeons, babblers and robins। ये सभी क्या हैं, ये सभी सिक्किम में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम हैं। आप इनके नाम को सर्च करेंगे और इनका पिक के साथ सर्च करेंगे गूगल में तो सबका पिक मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए, सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द लेप्चा, द नेपालीज एंड द बुद्धिस्ट। मतलब सिक्किम में क्या है, प्रीडोमिनेंटली,
मुख्य रूप से जो वहाँ के वासी हैं वो क्या हैं, वो लेप्चा हैं या फिर नेपाली हैं एंड बुद्धिस्ट हैं। नेपाली इज़ द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ सिक्किम। नेपाली जो है उनका मुख्य भाषा क्या है, मुख्य भाषा है इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड। वहाँ जो है क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश मतलब बोला जाता है और समझा भी जाता है। इन मोस्ट ऑफ सिक्किम, सिक्किम में हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह से बोली और समझी जाती है। अदर लैंग्वेजेज, दूसरा लैंग्वेज क्या है, स्पोकन इन सिक्किम इंक्लूड भूटिया। वहाँ जो बोला जाता है वहाँ का लोकल भाषा क्या है, भूटिया है, गुरुंग है, लेप्चा है, लिम्बू है, मागर है, नेवारी है, राय है, शेरपा है, सुनुवर एंड तमंग। ये क्या है, ये वहाँ के मुख्य लोकल लैंग्वेज हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ क्या बोला जाता है, इंग्लिश और हिंदी, वो हर एक जगह बोला जाता है। लास्ट पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या है कि द पीपल इन द रूरल एरियाज ग्रो कार्डेमम, जिंजर, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्चिड्स। ये सभी क्या हैं, ये वहाँ उपजाए जाते हैं। अब आपको कार्डेमोम के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च करेंगे, हम बताएंगे तो नहीं होगा, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा। जिंजर किसको बोलते हैं, आप गूगल में सर्च कीजिए। ऑरेंज किसको बोलते हैं, गूगल में सर्च कीजिए। एप्पल किसको बोलते हैं, गूगल में सर्च कीजिए। राइस इज़ ग्रोन ऑन द हिल साइड्स। राइस जो है वो कहाँ उगाया जाता है, वो हिल साइड ऑफ द साउथर्न एरियाज, मतलब सिक्किम का जो दक्षिणी एरिया है वहाँ क्या होता है, चावल उपजाया जाता है। सिक्किम इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डेमम। कार्डेमम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब बहुत बड़ा उत्पादक है इन इंडिया, इंडिया में। द मिनरल्स मतलब खनिज जो है, माइंस इन सिक्किम मतलब उसका खदान है सिक्किम में, आर किसका, कॉपर का, डोलोमाइट का, लाइमस्टोन का, ग्रेफाइट का, मिका, आयरन एंड कोल का क्या है वहाँ पे, खदान है, माइंस है, खनिज है। The people of Sikkim celebrate major Indian festivals such as Diwali and Dasara. सिक्किम के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मनाते हैं दीपावली और दशहरा। एज द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म। वहाँ के जो लोग हैं वो अधिकतर क्या हैं, वो बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, मतलब वो बुद्धिस्ट फेस्टिवल से जुड़े हुए फेस्टिवल्स को यहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट इंक्लूड लोसर, शागा दावा। यहाँ जो मुख्य रूप से जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनका जो फेस्टिवल का नाम है वो ये दिया हुआ है, क्या है, लोसर, सागा दावा, लहबाब, ड्यूचैन, फांग, लैबसोल, द्रुपका, तेसी, बुमचू, लोशंग, तिहार, दसैन एंड क्रिसमस। ये सब क्या है, ये सिक्किम के प्रमुख त्यौहार हैं और उसके साथ साथ यहाँ दिवाली और दशहरा भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप करेंगे, और अगर आप क्वेश्चन आंसर कर पाने में सक्षम नहीं हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जहां पे आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो आप हमारे उस चैनल पर चले आएंगे। उस चैनल पे आप ग्रामर भी सीख सकते हैं और इंग्लिश भी सीख सकते हैं, ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। उस चैनल का नाम है AMS स्पोकन गुरु। तो आप उस चैनल पर आएँ और ट्रांसलेशन भी सीखें और ग्रामर भी सीखें। और क्लास को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में।